हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, व्हाट्सएप से मुतालिक बहुत ही चहमगोइयाँ हो रही हैं कि व्हाट्सएप अब महफूज नहीं रहा और लोग व्हाट्सएप करके ही एक दूसरे को बता रहे हैं कि व्हाट्सएप की पॉलिसी चेंज हो गई है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई व्हाट्सएप की पॉलिसीज चेंज हुई हैं, अगर हुई हैं तो उनमें ऐसी क्या चीज़ है जिससे लोग परेशान हैं और इन तमाम अफवाहों में किस हद तक सच्चाई मौजूद है। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नाजरीन, व्हाट्सएप ने एक डेडलाइन जारी की है 8 फरवरी तक की, जिसमें कहा गया है कि आप इस तारीख तक या तो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लें या फिर आपका व्हाट्सएप डिलीट कर दिया जाएगा या इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इन पॉलिसीज को एक्सेप्ट करने पर आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप को देनी पड़ेगी, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, तस्वीर, स्टेटस, फ़ोन का मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ उस डिवाइस की इन्फॉर्मेशन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आईपी एड्रेस, मोबाइल नेटवर्क और लोकेशन वगैरह शामिल हैं। नाजरीन, क्योंकि फेसबुक को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के सारे इख्तियारात हासिल हैं, इसलिए इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के बाद आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे वो फेसबुक के बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर की जाएगी। पूरी दुनिया में 2 अरब लोग यानी 200 करोड़ लोग व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, जब व्हाट्सएप पहली बार लॉन्च हुआ था तो उनका एक बहुत मशहूर जुमला था जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा था कि रिस्पेक्ट फॉर योर प्राइवेसी इज कोटेड इनटू आवर डीएनए, यानी आपकी प्राइवेसी का एहतराम हमारे डीएनए में दर्ज है और हम आपकी निजी मालूमात शेयर नहीं होने देंगे। अब ये जुमला भी उनकी वेबसाइट से हटा दिया गया है। व्हाट्सएप की सबसे अहम फीचर उसकी ऑडियो मैसेज वाला फंक्शन है। जब आप किसी को भी कोई ऑडियो मैसेज भेजते हैं तो वो आपके और उस मैसेज भेजने वाले के दरमियान होता है और इसे कोई और नहीं सुन सकता। इसको व्हाट्सएप खुद भी नहीं सुन सकता क्योंकि उनके मुताबिक उनके सर्वर में ये तमाम डाटा सेव नहीं होता। इसी तरह अगर आप व्हाट्सएप पर कोई कॉल करें तो उस कॉल को कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता और आपकी प्राइवेसी को महफूज रखा जाता है। इस फीचर को एंड टू एंड इंक्रिप्शन कहा जाता है। नाजरीन, इस पॉलिसी की वजह से लोग व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते थे और व्हाट्सएप के मुताबिक उनकी ये पॉलिसी अभी भी बरकरार है और उनके सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उनके सिस्टम में आपका ज़ाती डाटा सेव होने के बजाय डिलीट हो जाता है। लेकिन नाजरीन, मसला वहाँ से शुरू हुआ जब व्हाट्सएप ने अपनी मशहूर लाइन अपनी वेबसाइट पर से हटाकर ये शर्त रख दी कि सारा डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। नाजरीन, अमेरिका का एक आदमी था जो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साथ काम करता था। उसका नाम एडवर्ड स्नोडेन था। उसने ये काम बहुत अरसे तक किया और अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मुंसलिक रहा। फिर उसने दावा किया कि अमरीकी हुकूमत और अमरीकी एजेंसियां तमाम दुनिया से लोगों का डाटा हासिल करती हैं और इस मकसद के लिए जिन ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता है उनमें फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और बहुत सी गेम्स जैसे कि एंग्री बर्ड्स वगैरह शामिल हैं। इन ऐप्स ने अमरीकी गवर्नमेंट को इजाज़त दे रखी है कि वो उनके किसी भी सारिफ का डाटा उनसे ले सकते हैं। एडवर्ड स्नोडेन ने इसी तरीके से अमरीका और कई यूरोपीय ममालिक के बहुत अहम तरीन लोगों का डाटा चोरी किया और उनके मुतालिक अहम तरीन मालूमात हासिल की। इसने वो तमाम डाटा इकट्ठा किया और अमरीका से भागकर रशिया में पनाह ले ली। इस आदमी ने पूरी दुनिया को सबूतों के साथ अमरीकी एजेंसियों की हकीकत और इन ऐप्स की खुफिया पॉलिसीज़ के बारे में बताया और ये भी बताया कि इस तमाम डाटे को अमरीका के साथ साथ इसराइल और यूरोप भी इस्तेमाल करता है। इस तमाम इंफॉर्मेशन की मदद से वो कभी भी किसी भी इंसान को दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैप कर सकते हैं। इस आदमी के खिलाफ अमेरिकन अदालतों में फैसले दिए गए हैं, ताहम वो अभी भी रशिया में रिहाइश पजीर है। नाजरीन, सारिफ 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो बहुत ख़ास लोग होते हैं और जो नहीं चाहते कि उनका किसी भी किस्म का डाटा लीक हो। इन लोगों में हुकूमत के अहम अफसरान, सिक्योरिटी पर्सनल, सहाफ़ी हजरात, बिजनेसमैन और या फिर दहशतगर्द भी शामिल होते हैं। ऐसे लोगों को खदशा होता है कि उनकी मालूमात लीक ना हो जाएं या उनको ट्रैक ना कर लिया जाए। दूसरी तरफ जो सारिफ होते हैं वो हम और आप जैसे आम लोग होते हैं और हम ये नहीं चाहते कि हमारी प्राइवेट चैट या फोटोज़ या ज़ाती चीज़ों के बारे में किसी को पता चले। रशिया और चाइना ऐसे ममालिक हैं जो पहले ही फेसबुक को इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह तुर्की ने अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च करने का फैसला किया है और तुर्की में तैयब अर्दोगान ने व्हाट्सएप की पॉलिसी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। नाजरीन, जब से व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी पेश की है तब से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों का एक बड़ा हल्का इसके किसी बेहतर मुतबादिल की तलाश में है। चंद रोज कबल तुर्की के एक मारूफ शख्स ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में व्हाट्सएप के मुतबादिल के तौर पर बिप यानी कि BIP मैसेंजर का तज़किरा किया और अब ये ऐप लोगों में काफ़ी मकबूल हो रही है।
یہ ایپ استنبول ترکی کی معروف موبائل آپریٹر کمپنی ترک سیل کی ذیلی کمپنی لائف سیل کی ملکیت ہے۔ یہ ایپ بھی اسی طرح انکرپٹڈ ہے، بلکہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے جس طرح واٹس ایپ اور سگنل ہیں۔ بپ میں وہ تمام سہولیات ہیں جو واٹس ایپ اور سگنل میں ہیں، بلکہ کچھ زائد سہولیات ہیں۔ اس میں واٹس ایپ کی طرح ہی گروپ بنائے جا سکتے ہیں اور ایک گروپ میں 1000 لوگوں کو جوڑا جا سکتا ہے، جبکہ واٹس ایپ گروپ میں صرف 257 لوگ ہی جوڑے جا سکتے ہیں اور سگنل میں صرف 150۔ واٹس ایپ کی طرح ہی بپ بھی براڈ کاسٹنگ سہولت دیتا ہے۔ بپ کی براڈ کاسٹ لسٹ بھی 1000 افراد تک کی ہو سکتی ہے۔ جس طرح ٹیلی گرام ہمیں چینل کی سہولت دیتا ہے، اسی طرح بپ بھی دیتا ہے، جبکہ یہ سہولت واٹس ایپ پر موجود نہیں ہے۔ کسی فرد یا گروپ میں کیے گئے میسج کو آٹو ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر آپ اس آپشن کا استعمال کر کے 5 یا 30 یا 60 سیکنڈ کر دیں تو اتنے ہی سیکنڈ گزرتے ہی آپ کا میسج خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے گا، جسے دوبارہ کوئی نہیں دیکھ سکے گا، حتیٰ کہ آپ بھی نہیں۔ بپ میں آنے اور جانے والے تمام میسیجز کو اپنی پسندیدہ زبان میں آٹو ٹرانسلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ غرض ترکوں کے تیار کردہ اس ایپ میں وہ تمام چیزیں ہیں جو واٹس ایپ سے مانوس افراد کے لیے ضروری ہیں، بلکہ دوسری بہت سی باتوں سے اسے واٹس ایپ کا بہتر متبادل بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی کچھ فیچرز ہیں جو اس کے استعمال ہی سے اچھی طرح سمجھے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔